नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहने वाली हैं, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, इतना ध्यान रखिए। तो जितनी चीजें आपसे मैच करें आप उतनी ही रख लीजिए, बाकी को दूसरे व्यूअर्स के लिए रहने दीजिए। वो मैसेजेस किन्हीं और के लिए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज और आपकी जो सिचुएशन है वो इस रीडिंग में निकल के आए। वैसे मैंने तो प्रे कर ही लिया है डिवाइन से। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? एक कम्युनिकेशन का वेट आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ से कर रहे हैं। अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं वो आपको कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल, क्योंकि ऐसा करने में उस पर्सन को हेजिटेशन हो रही है। इस समय मुझे थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए दिख रही हैं। थोड़ी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि यहाँ पे एकदम से जैसे रोमांस का झरना बह रहा हो, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो एक कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपके साथ ओपन करना चाहते हैं। इस पर्सन का मन है, इस पर्सन की फैंटेसीज हैं अभी इस वक्त कि वो आपसे बात करे, वो आपको मैसेज करे, वो आपके साथ समय बिताए। शायद जानते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी, इस पर्सन को पता है कि पहले भी इसने अपनी तरफ से कमी रखी है, अपनी तरफ से एक कोशिश में कमी रखी है। शायद आप जब भी गुस्सा हुए होंगे, आपको इस पर्सन ने मनाने की कोई बहुत ज़्यादा वैसा मुझे नहीं दिख रहा है कि इसने कभी आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की हो। थोड़ा सा ग्रांटेड ही लिया आपको, थोड़ा सा हल्के में ही लिया, और ये हल्के हल्के में आप लोगों का रिश्ता हल्का पड़ गया। आप लोग निकल लिए अपने अपने रास्ते, आप भी निकल लिए और आपके पर्सन भी निकल लिए। एल एल फॉर लायन किसी का यहाँ पे हो सकता है। नेम इनिशियल बहुत क्लियर यहाँ पे एल बन गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। नंबर 6 एंड नंबर 9 और नंबर 8, ठीक है। नंबर 8, 9 एंड 6, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए हो सकती हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इस पर्सन के मन में अगर आप हो इस वक्त, तो इस पर्सन के मन में या फिर उनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी भी है। या अगर ये पर्सन, जिनके केस में अगर ये पर्सन आपके साथ अभी डेट कर रहे हैं, तो फिर कोई तीसरा पर्सन भी इस पर्सन के मन में इस वक्त है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और वो तीनों चीजें एक साथ चल रही है। ऑलराइट, ज्यादा अपने आप को इस वक्त आपके पर्सन जो है आपको याद कर रहे हैं और एक विक्टिम मेंटालिटी में खुद को ले जा रहे हैं, जैसे उनके बस की कोई चीज तो है नहीं, उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, उनके साथ लोगों ने ऐसा किया, उनके साथ देखो भाई, उनके साथ तो पहले ही उन्होंने ये चीज क्लियर कर रखी थी, तो अ, इसमें अगर कोई खुद से सपने बुनने लगे या खुद से इमोशनल हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं। थोड़ी ऐसी चीजें वो ना थोड़ा दोष दूसरों पे डाल रहे हैं, चाहे आपके ऊपर हो चाहे किसी और के ऊपर हो, लेकिन मुझे ये दोष दूसरों के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, खुद को बचाते हुए, और ऐसे लॉजिक अपने आप को ये लॉजिक दे रहे हैं और अपने आप ही खुश हो रहे कि नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो मैंने तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो भाई, मैंने तो सिचुएशन क्लियर बता दी थी। इस तरीके के तर्क दे दे के ये खुद को ही प्राउड फील करवाते हैं, खुद में प्राइड फील करते हैं, और दूसरों को गलत ठहराने की थोड़ी यहाँ पे मुझे इस पर्सन की आदत दिख रही है। लेकिन ऐसे आपके लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि ये वक्त ये पर्सन अभी सोए नहीं है। आप जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी आप ये रीडिंग जो है, ये आप समझ लीजिए कि ये जो रात अभी आएगी, आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये जो रात आएगी, इस रात में आपके पर्सन बहुत जल्दी नहीं सोने वाले हैं।
थोड़ा वो टाइम को किल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इधर कुछ कर लिया, कुछ उधर कर लिया, रात में लेट से खाना खाया या कुछ मूवी देखते रहे, कुछ काम करते रहे, इंटरनेट ब्राउज़ करते रहे, ऐसी चीज़ें वो करके टाइम पास करेंगे, क्योंकि अंदर में जो बेचैनी है आपको लेके, वो बेचैनी आपसे बात करके, आपसे मिलके ही ख़त्म हो सकती है, और किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो सकती है। देखिए, अगर स्वीट क्रेविंग किसी को होती है, मीठा खाने की अगर मन करता है, तो आप उसको अगर समोसा या फिर पूरी कचौड़ी और सब्जी ला के दे दो, आलू की सब्जी, तो उससे उसका मन नहीं भरेगा ना। उसको मीठा खाना है तो उसको मीठा खाना है, चाहे केक पेस्ट्री खा के या फिर गुलाब जामुन और जलेबी खा के, रसगुल्ला खा के वो अपनी क्षुधा को शांत करे। लेकिन अ, वही चाहिए जो चीज़ जिसको जो वक्त चाहिए। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे, किसी दोस्त के घर पे, या फिर कुछ दोस्तों के साथ अगर आप लोग कभी किसी वेकेशन पे गए थे, उस समय के जो पिक्चर्स हैं इनके मोबाइल में, उन पिक्चर्स को वो देख रहे हैं, जिसमें आप दोनों तो हैं ही, लेकिन अगर साथ में बाकी लोग भी हैं, तो वो क्या फन था, वो क्या एंजॉयमेंट था। अगर वेकेशन नहीं था, तो बाकी लोगों के साथ अगर किसी तरीके का आप लोग, किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई किसी का एंगेजमेंट हो गया, किसी की शादी हो गई, जिसमें सारे दोस्त आए, आप लोग भी गए हो, तो वो चीज़ भी, वो जो समय बिताया था, या फिर अकेले आपके साथ जो समय बिताया था, वो समय भी आपके पर्सन काफ़ी यहाँ पे याद कर रहे हैं। आप में से किसी ने शायद कोई पीच कलर का या फिर पिंक कलर का कोई गाउन अगर पहना था, तो उस गाउन में भी आपके पर्सन जो है वो रिमेम्बर कर रहे हैं। अगर उनके पास फोटोग्राफ है, तब तो वो फोटो को देख रहे हैं और वो समय याद कर रहे हैं, और अगर फोटो नहीं है तो फिर वो याद करें कि आप कैसे लग रहे थे उस गाउन में, या फिर अगर कोई लहंगा था या फिर कोई लॉन्ग स्कर्ट थी, तो वो चीज़ें। और अगर इन्होंने खुद कोई कुर्ता शेरवानी, या फिर चलिए अगर ब्लेजर ये सब भी पहना था, ठीक है ना, या फिर थोड़ा फॉर्मली ही वैसे गए थे कि अच्छी सी एक थोड़ी ना सेमी सैटिन टाइप की जो शर्ट आती है वो पहन लिया, तो ऐसा कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों के साथ दिख रहा है कि यहाँ पे दोस्त भी थे, कुछ टेबल है यहाँ पे, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे टेबल पे सब बैठे हुए हैं, तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो बहुत कुछ याद कर रहे हैं, और इस वक्त का जो इस पर्सन के अंदर में दुख है, दर्द है या अकेलापन है, जिस भी रीजन से है, तो वो रीजन में एक उस घाव को भरने के लिए ये आपकी याद को और आपके आपके लिए सपने में डूबना ज़्यादा पसंद करें, आपके लिए फैंटेसाइज़ करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको अभी पा तो नहीं सकते हैं, आपको अभी गले से भी नहीं लगा सकते हैं, आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो विक्टिम मेंटालिटी कैसे प्ले करेंगे, उनको तो ये सोचना है ना कि बेचारे वही थे या बेचारी वही थी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो भी किसी को छोड़ा किसी और के लिए, तो आप मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना है, क्योंकि सेफ प्ले करना है भाई। ये पर्सन थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं। वक्त आने पे ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम कर सकते हैं कि मैंने तो बता दिया था, या तुम्हें तो पता था, या मैंने तो उस पर्सन के लिए बता दिया था कि मैं किसी के साथ हूँ। तो ये चीज बोला जा सकता है किसी को। इस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जहां पे इस पर्सन को थोड़ा सा भी खतरा दिखता है, या दिखता है कि मेरे ऊपर बात आ जाएगी, ये एकदम से वहां से पलट के भागते हैं, एकदम से। जैसे ही कुछ दिखा ना कि मैं यहाँ पे फंसने वाला हूँ, तो ये वहां से पलट के भाग जाते हैं और तुरंत से दूसरे पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। एक चीज और है कि इस पर्सन को अपने अपने इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे, अपनी ज़रूरतों पे उतना कंट्रोल नहीं है जितना कंट्रोल किसी पर्सन को होना चाहिए। कि आप
हर चीज़ चाहोगे तो हर चीज़ नहीं मिल जाएगी। एक रिलेशनशिप में होते हुए अगर कोई और पसंद आ रहा है तो आप उसकी तरफ भी नहीं भाग सकते हो, है ना? और फिर बाद में उस पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो बता दिया था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो थोड़ा बच के इस पर्सन से रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि ये दूसरे पे बात डाल सकते हैं, उल्टी-सीधी तर्क देके ही डाल सकते हैं और आप अपना सर खुजलाते रह जाओगे कि अच्छा, ये मुझे कैसे फँसा दिया इसने, है ना? आपको लगेगा कि विक्टिम तो मैं था या मैं थी, लेकिन इसने मुझे कैसे फँसा दिया? तो ये काम ये पर्सन कर सकते हैं। इसके बातों पे और इसके एक्शन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। किसी चीज़ के लिए इसने प्रॉमिस किया है कि ऐसी जगह पे इस वीकेंड पे यहाँ पे मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपने देखा होगा कि उस दिन वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ जाके पार्टी करते हुए नज़र आएँगे या मिलते हुए या गेट टुगेदर करते हुए, या फिर अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो फिर वहाँ उसके साथ गेट टुगेदर करते हुए नज़र आएँगे। मुझे थोड़ा यहाँ पे ना ज़रूरत पड़ने पे ये पर्सन लोगों को याद करता है। मुझे एनर्जी वैसी आ रही है इस पर्सन की। किसी ने दिल तो बुरी तरीके से दुखाया है। अब देखिए हम कार्ड से भी और देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा तो मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से भी दिल दुखा हुआ इस पर्सन का लग रहा है, और थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है कि अभी हाल के कुछ वीक्स में या फिर कुछ मंथ्स में, क्योंकि दर्द जो है थोड़ा पुराना हो रहा है, अब ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आपको याद करके ना अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आप तो भी हो नहीं प्यार करने के लिए और उनको सूदिंग वर्ड्स बोलने के लिए, उनको पेप टॉक्स देने के लिए कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, हाँ दूसरा ही गलत था। तो ये अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, ये अपनी अब हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी पे बहुत विश्वास किया था, किसी के लिए बहुत कुछ किया था, किसी को समय दिया, किसी को अपना पार्टनर बनाया। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, कुछ और लोग होंगे इस पर्सन के। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ग्रुप बना के इस पर्सन को धोखा दिया गया है, या कोई एक एक खास पर्सन है जिसने इसका विश्वास तोड़ा है, ऐसा इस पर्सन को भी थोड़ा लग रहा है। तो इस वजह से भी अगर बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं उस थर्ड पर्सन के साथ में, तो फिर ये एनर्जी आपके लिए इस पर्सन की नहीं होती। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है, वो अगर जिसके साथ भी हैं, चाहे उसके साथ शादीशुदा हो या नहीं हो, लेकिन अगर है और खुश हैं, तो फिर ये एनर्जी मैं कहूँगी कि आपसे मैच नहीं होगी। यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी मैच होगी जहाँ पे ये पर्सन जिसके भी साथ है, अच्छा खासा कर्मा मिला है इस पर्सन को। जैसे दूसरे का दिल दुखाना, दूसरे के साथ मैनिपुलेशन करना, ये चीज़ उसको अब फ़ील हो रहा है कि कैसा होता है जब कोई दूसरा इसके साथ मैनिपुलेट करे, तो कैसा फ़ील होता है कि किसी के लिए इतना कुछ किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये एक बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें फ़ील करते हैं। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ लव मैटर में ही नहीं, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। मैंने अभी एक वीडियो डाला है अपने दूसरे चैनल पे, टैरो फॉर हैप्पीनेस में, तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो वो जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है कि कैसे नादानी में या कैसे थोड़े से सब कुछ समझते हुए भी कभी किसी इमोशंस में बह के कैसे आप लोग या कोई भी व्यक्ति गलत कर जाता है, कुछ ऐसे कदम उठा लेता है, और फिर लेकिन देखिए डिवाइन है तो कैसे उसको संभालते हैं, इस बारे में एक रीडिंग है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके अपना कमेंट डाल दूंगी और उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उस पर जो भी डालूंगी वीडियोस वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक होंगे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए अब कुछ एनर्जीज हम लोग देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। इसमें तो यही आ रहा है कि आपके कॉल का, आपके मैसेज का ये पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।
आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो काफी मूडी भी हो सकते हैं। तो एक्शन की कमी हो रही है आप लोग दोनों के बीच में, एक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ये कि आपके पर्सन आपको याद तो काफ़ी कर रहे हैं और इनको आपके साथ एक खुशहाल जीवन भी जीना है, इनको आपके साथ फ्यूचर भी देखना है। और ये पर्सन जानते हैं इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, जितना गलत किया, जितना झूठ बोला, चुपके से चले गए, चुपके चुपके आपकी लाइफ से ना निकल गए, या फिर किसी के पर्सन हो सकता है एकदम अचानक से निकल गए हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि इसने गलत किया। हाँ, एक चीज़ और है, इस पर्सन के मन में एक चीज़ पता है क्या आपके लिए? इसको लगता है ना कि आपने इसकी चोरी पकड़ ली है। यहाँ पे ये कार्ड भी है, ये कॉट होने की सिचुएशन को बताता है, जहाँ पे जिस पर्सन ने झूठ बोला, जिस पर्सन ने कुछ चुरा के भागा, जिस पर्सन ने कोई बेईमानी की, आप समझ ही सकते हैं। तो उसको अब ये फील हो रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और चूंकि आपने इस पर्सन की चोरी जो है वो पकड़ ली थी, इसीलिए आपके मन में जो इसके लिए फीलिंग्स हैं वो अब नहीं है, या अगर रही है वो भी कहना मुश्किल है कि फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही चीज बता रहे हैं कि हर फीलिंग, हर अच्छी फीलिंग जो आपकी इस पर्सन के लिए थी, वो चीज आपने ना उसको रोक दिया है, बिल्कुल उसको स्टॉप कर दिया है। और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारा अन्याय किया है, इस पर्सन ने अपने वादे तोड़े हैं। मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई किसी की एंगेजमेंट टूटी है, या फिर इस पर्सन ने कोई शादी का वादा किया था, कोई एंगेजमेंट का वादा किया था, या फिर घर में बात करेंगे, इस तरीके की कोई चीज़ें बोली थी। और जैसे ही बात इसके ऊपर में आई, हो सकता है आप में से किसी ने अपने पेरेंट्स से बात कर ली हो, लेकिन जब इसके ऊपर बात आई ना, ये एकदम वहां से निकल गया। इसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, इसने आपको बीच मंझधार में छोड़ा है, वैसे लोगों को जहाँ पे आप लोगों ने फ्यूचर की प्लानिंग की थी इसके साथ में। ये उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सोच रहा है। मैं कुछ यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑलराइट, एक्वेरियस, जेमिनाई। एक बस अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, आप उसको भी लेके चलिए क्योंकि उनके लिए भी रीडिंग है। पर बाकी यहाँ पे जो साइंस थे, जैसे वर्गो है वो मैंने बता दिया, लिब्रा है वो मैंने बता दिया। साइंस सारे ही लगभग लगभग यहाँ पे है। तो आपने अपनी तरफ से, मैं यहाँ पे यही नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते पे 100% तो नहीं लेकिन 98% विराम लगा दिया है बहुत सारे लोगों ने। और बहुत सारे लोग बहुत पहले मूव ऑन करके जा चुके हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो जिनको अलग हुए 20 साल 30 साल तक गुजर चुके हैं, कुछ लोगों का तो 30 साल से ऊपर का सेपरेशन है। जी हाँ, इस चैनल पे इतने सारे लोग, इतने एज वाले लोग भी देखते हैं, जो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो देखते हैं इस चैनल को। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि बहुत पहले बहुत लोग अलग हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो उसको नहीं लगाना चाहिए था, कुछ ऐसे काम किए जो उसको नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन हस्बैंड हो सकते हैं, ये पर्सन एक कोई कमिटमेंट नहीं था लेकिन किसी पर्सन से आप जुड़े थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब जो चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन की थिंकिंग चल रही है, लेकिन
अगर वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, मान लीजिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, तो मिले कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो एक गिल्ट आ गई है कि आपने उनकी चोरी पकड़ ली। तो कैसे आपको फेस कैसे करे फिर? ये यही सारे बोझ अपने मन पे लेके ये पर्सन इस वक्त आपके लिए चल रहे हैं। आइए थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं। ये मुझे ये चीज तो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी पता चली थी, जो मैंने अकेलेपन वाली बात की थी ना। तो यही होता है जब तो यही होता है जब किसी के साथ कोई झूठ बोला जाता है, कोई बेईमानी की जाती है, उसके बाद यही हालत होती है। ये सोच सोच के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मिलना चाहता है ये पर्सन आपसे, इसमें कुछ वैसा नहीं है, मिलना तो चाहता है और लगता है कि कभी ना कभी तो मिलेंगे। ये चीज तो है इस पर्सन के मन में कि कभी ना कभी तो मिलेंगे। ये आपको अप्रोच करने की कोशिश तो जरूर करेगा और एक एक करके लेकिन चीजें होंगी, ये भी इसको पता है। अभी का समय सूटेबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप इसको कॉल कर लेते तो ये फिर जिसके साथ भी है ये फिर उसको चीट करेगा। तो जहां से अलग होने का ये सोच रहा है वहां से अलग नहीं हो रहा है। ये आपके मैटर को लेके भी अटका हुआ है ये पर्सन, और थर्ड पार्टी को लेके भी ये पर्सन जो है वो अटका हुआ है। इस पर्सन के ज्यादा मैरिड होने की वाइब मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। तो किसी ने इस पर्सन को अच्छा सबक सिखाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ट्रैवलिंग। ओके, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपने ये रिश्ते को बिल्कुल यहाँ पे दी एंड करके रखा है। तो लेकिन आपके पर्सन ज्यादा होपफुल है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो इस पर्सन के लाइफ में अभी नहीं है। कुछ ऐसा है जो आपके बिना अधूरा लग रहा है। कुछ ऐसा है जो इसको ये याद दिला रहा है कि इसने जो गलती की थी वो कितनी बड़ी गलती थी, और उसने किसी अच्छे और सच्चे पर्सन को कितना दुख दिया था, जिसने कभी उसको ढेर सारा प्यार दिया था, उसको ढेर सारा अपना केयर दी थी, अपना प्योर लव दिया था। और उसने उस पर्सन को ऐसा इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया किसी समय पे कि जैसे उसके पांव तले की जमीन ही निकल गई हो। तो इसने गलत तो किया है, तो ऐसे पर्सन को कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में भी ऐसी चीजें होनी देनी चाहिए, उसमें कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। जो उसकी लाइफ में हो रहा है ये उसके प्रॉब्लम है, ये उसका कर्मा है, ये उसकी जिंदगी है। यहाँ पे मुझे डिवाइन का यही एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे दिख रहा है कि वो उसकी जर्नी है, वो उस पर आगे बढ़ेगा। आपकी अपनी जर्नी है, आप उस पर अपना आगे बढ़िए, ठीक है। अगर कभी उसकी तरफ से कोई मैसेज आता है, मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि ये सिर्फ आपके ही मैसेज का वेट करता रहेगा या खुद भी कभी आगे बढ़ने की सोचेगा। थ्री कार्ड्स में अगर कुछ ऐसा दिख जाता है तो मैं बता दूंगी, अगर थ्री कार्ड्स में भी नहीं दिखेगा या फिर बॉटम के कार्ड तक में नहीं दिखेगा तो फिर ऐसा कोई आप लोग भी वेट मत करना। जो नो कांटेक्ट में है, कब तक ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे? आप में से कुछ लोग तो मैरिड हैं, कोई एक इन्हीं का कार्मिक रिलेशनशिप भी यहाँ पे है आपके साथ, आपके पर्सन का। दो लोग हैं इस पर्सन की लाइफ में, एक आप हो, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई एक एनर्जी आपकी है, कोई एक एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी की है। ओके, किसी का आपके पर्सन को समझ में आया है कि वो कार्मिक है और उसको उससे प्यार नहीं था, लेकिन इस पर्सन के पोजीशन, इस पर्सन के इसका जो भी स्टेटस है, इस पर्सन का जैसा भी बड़ा घर है, जैसे भी प्रॉपर्टी है, जैसे भी कार है, इन सब चीज़ों को देख के, उसके पैसे, बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों का अंदाज लगा के ही कोई इस पर्सन से जुड़ा है यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे किसी का कार्मिक रिलेशनशिप किसी के साथ आपके पर्सन का जरूर रहा है, और उसी उसी के साथ इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि उसने इनको चीट किया। इन्होंने तो सोचा था कि
वो उनको प्यार करती है, ठीक है, ऐसा थर्ड पार्टी के लिए डायरेक्ट मैं बोल रही हूँ कि वो उनको प्यार करती है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो पूरा का पूरा कार्मिक था। अभी भी उसके साथ है, अलग नहीं हुए हैं, मुझे ऐसा कोई अलग होने के कार्ड नहीं दिख रहे उसके साथ, अभी भी उसके साथ है, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है ना वहां पे, जिसकी वजह से वो साथ है, कुछ तो फायदा दिख रहा है। अगर फायदा नहीं होता तो फिर वो ये पर्सन वहां पे होते ही नहीं, उसके साथ होते ही नहीं, वो दोनों साथ नहीं होते, लेकिन है कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन जो भी है वो अच्छी चीज नहीं है, जिस भी वो जो वजह है, वो जो कारण है, वो जो रीजन है, वो अच्छी नहीं है, उसको मॉरली अच्छा नहीं बोला जाएगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ पे ध्यान देते रहिए। यहाँ पे डिवाइन का मुझे यही एक संदेश आपके लिए तो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी फाइटिंग है, आउटसाइड वर्ल्ड वर्ल्ड से भी है, खुद इसके मन में भी फाइट चलती है। यहाँ पे देख रहे हो 2% यहाँ पे ठीक से दिखेगा नहीं, ये फाइट हो रही है, इसके मन में भी हो रही है और बाहरी वर्ल्ड में भी हो रही है। तो बेटर यही रहेगा, आप रीडिंग से समझ ही सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि इनसे दूर रहना ये भी ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ सिचुएशन समझ में आई है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और क्यों फील करते हैं, क्यों इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। थैंक यू सो मच।